हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अणुसंख्यक गुणधर्म को समझते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसी को क्या बोलते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं। जैसे हमने मिलाया विलयन में NaCl हम मिलाते हैं, तो क्या होता है, हमने तो एक लिया है तो हमने ये सोचा था कि इसका जो अणुसंख्यक गुणधर्म आएगा, अणुसंख्या आएगा, वो क्या आएगा? वो आएगा एक। लेकिन होता क्या है, जब हम इसको विलयन में मिलाते हैं तो ये टूट जाता है Na प्लस प्लस Cl माइनस में। यानी इसका जो अणुसंख्यक गुणधर्म जो आएगा वो कितना आएगा? दुगना आएगा। हमने पहले सोचा था कि इसका कितना आएगा, एक आएगा, क्योंकि हमने एक मिलाया था। लेकिन हमें विलयन में मिलाने के बाद क्या हुआ, ये दो भागों में टूट गया और इसका जो अणुसंख्यक गुणधर्म आया वो क्या आया? दो आया। ऐसे ही हमने ले लिया MgCl2। हमने ये क्या लिया था? एक मोल लिया था इसका, एक लिया था, एक क्या अणुसंख्या लिया था। लेकिन क्या हुआ, जब हमने इसको विलयन में मिलाया तो ये Mg2 प्लस प्लस Cl माइनस में, यानी अब इसके जो अणुसंख्यक आया वो कितना आया? इसका आया 3। एक और ये दो Cl माइनस थे, कितना आया? 3, मतलब तिगुना हो गया। पहले कितना दुगना हुआ था। अब क्या है, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड H। ये हमने दो मोल लिए, तो हमने क्या किया, ये दो लिए हैं। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे आगे कि CH3COOH ये क्या हो गया? एक बन गया। क्या इसने क्या कर लिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। और इसका जो जो हमने ये क्या लिए थे, दो लिए थे, वो क्या हो गया? एक। यानी मतलब अगर हम एक लेते तो इसको जो गुण अणुसंख्यक गुणधर्म आता वो क्या आ जाता? आधा हो जाता। इसका कितना आ गया? जैसे I इज टू कितना हो गया? 2। ये I इज टू कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? I इज टू 1/2। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसी चीज को हमें समझाने के लिए क्या किया, वन हॉफ जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इसको कैसे लिखा जाता है। उन्होंने एक अपना फॉर्मूला बताया कि क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉन्ट ऑफ गुणांक। वॉन्ट ऑफ गुणांक को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसमें क्या था कि उन्होंने बताया कि जो संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे संयोजन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। यानी जैसे पिछले वाले में हम एग्जांपल्स में समझते हैं, जैसे जब हमने क्या लिया था, NaCl लिया था, वो किस में हुआ था? Na प्लस प्लस Cl माइनस में क्या हो गया था? ब्रेक हुआ था। इसका मतलब क्या है? इसको जैसे हमने क्या माना, हमने क्या सोचा था कि क्या आएगा, इसका अणुसंख्या एक आएगा। लेकिन क्या हुआ कि ये दो भागों में टूट गया। तो क्या हुआ यहाँ पे? वियोजन हुआ है या संयोजन हुआ है? तो ये ऑब्वियसली ये यहाँ से टूटा है, तो क्या हुआ? इसका वियोजन हुआ है। तो वियोजन क्या है? जिसे हमने पहला संयोजन, हमें क्या फॉर्मूला है? संयोजन वियोजन के पश्चात कणों की संख्या। संयोजन या वियोजन ये हुआ है ना, इसके बाद इसकी संख्या कितनी हो गई? 2। तो ऊपर क्या आएगी? 2। I बराबर 2। और नीचे Cl क्या आएगी? Cl हमने कितनी जो संयोजन वियोजन के पूर्व कणों की संख्या कितनी थी? 1 थी। तो इसका जो I निकल के आएगा वो कितना आया? 2। ऐसे ही जैसे MgCl2 है, इसको कन्वर्ट किया था किसमें? ये किसमें बदला था? जब हमने इसको विलयन में मिलाया था, तो ये हुआ था
Mg2++2Cl-। तो इसका क्या आएगा, I बराबर फॉर्मूला क्या है, संयोजन वियोजन के पश्चात कणों की संख्या। संयोजन वियोजन के पश्चात ये यहाँ पे हमें इतना पता है कि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ है, वियोजन। वियोजन हुआ है तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि पहले एक था वो कितने में चेंज परिवर्तित हुआ है, मतलब कितने में टूटा है, वो टूटा है, इसका वियोजन कितने में हुआ है, 3 में। तो ऊपर लिखेंगे 3 और पश्चात पहले कितना था, पहले कितना था, 1 था, तो इसका आई जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 3। ऐसे ही हमने लिया था CH3CH कितने ये, तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये एक बन गया था COOH CH3COOH, क्या इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी थी और ये किसमें एक हो गया था। पहले यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है संयोजन और इसका आई फैक्टर वो बॉन्ड ऑफ गुणांक क्या आएगा, ये आएगा I इक्वल्स टू, पहले संयोजन वियोजन से पहले मतलब संयोजन हुआ है उससे उसके बाद कितने हुए हैं, एक था, और उससे पहले संयोजन के पूर्ण कणों की संख्या कितनी थी, 2 थी। तो I इसका कितना निकल के आया, आधा आया, 0.5 आया। ओके, अब हमारे पास चारों अणु संख्या गुणधर्म के फॉर्मूले हैं। जैसे पहला वाला हमने दिया था, कौन सा था, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल्स टू X2। दूसरा फॉर्मूला आया था हमारा उसका, कौन सा वाला था, क्वथनांक में उन्नयन, वो क्या था, डेल TB इक्वल्स टू KBM, M मीन्स मोललता। तीसरा निकल के आया था डेल TF इज इक्वल्स टू KFM, ये कौन सा था, किसमें, हिमांक में अवनमन। फोर्थ वाला फॉर्मूला था पाई इज इक्वल्स टू CRT। ये सारे फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें अणु संख्या गुणधर्म में क्या क्या हुआ है कि उसमें ये डिफरेंस आया था। अगर क्या होता है कि हमारा क्या, हमने जो विलयन में उसको मिलाया था तो क्या हुआ, उसमें विलयन में मिलाने पर या तो वियोजन हुआ था या संयोजन हुआ था या फिर वो जैसा था वैसा रहा। तो इसके लिए हमारा जो अणु संख्या गुणधर्म आया था वो बदल के आ रहा था। हमने NaCl लिया, हमने सोचा था एक होगा उसका, लेकिन उसके 2 थे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए हम यहाँ पे सबका I से वन ऑफ उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जिससे क्या होगा, अगर वो चीज वियोजन या संयोजन नहीं होता है, यानी वो जैसा है वैसा हो जाता है, तो उसका वो क्या आ जाएगा, पहले जैसा था अब भी उतना ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक, उसका आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और अगर उसका कोई जो संयोजन हो रहा है या किसी चीज में ब्रेक हो रहा है, वो मतलब नंबर चेंज हो रहे हैं, वांट ऑफ गुणांक अलग आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अलग उसका नंबर आ जाएगा, जिससे हमारे जो भी बन के आएगा उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा और हमारा आंसर जो आएगा वो सही आएगा। अब क्या है, हम इसको देखते हैं कि I इज इक्वल टू अगर 1 होता है, इसका मतलब क्या है कि जो विलयन का जो विलय है, इसको हमने जब विलयन में मिलाया है तो या उसका जो संयोजन या वियोजन नहीं हुआ है, तो उसको वो क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, 1 के। मतलब विलय का विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता या हुआ, ठीक है। अगर I जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा निकल के आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक से ज्यादा कब निकल के आएगा, जब हमने एक माना था और जो निकल के आया वो ज्यादा आया है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो विलय हमने किसमें, विलयन में घोला है, तो वो क्या होगा, उसका क्या होगा, वियोजन होगा। ये चीज समझ में आ रही है। अगर I जो है, जो वांट ऑफ गुणांक है, वो क्या होगा, वो ज्यादा आ रहा है किससे, एक से, इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या हो रहा होगा, वियोजन हुआ होगा।
ठीक है। अगर आई जो है किससे 1 से कम है, इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे क्या हुआ है कि विलयन का, जैसे विलय का क्या हुआ होगा, संयोजन हुआ होगा, संगुणन हुआ होगा। ओके, इसी के उसको अनुसार हमने ये वाले फॉर्मूले में क्या किया है, आई का अगर हमारा आई है जो है वन टॉप में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो क्या आ जाएगा, हमारा आई 1 निकल के आ जाएगा और जो हमने पहले फॉर्मूले देखे थे उसी के बराबर आ जाएंगे। अगर क्या होता है कि अगर जो उसमें अणु संख्या में कोई अंतर आता है या कोई वियोजन होता है या संयोजन होता है तो उसमें इसकी वैल्यू अलग आ जाएगी, जिससे हमें आसानी होगी बताने में। ओके, तो ये चैप्टर अभी यहीं पे खत्म होता है, सारे टॉपिक क्लियर हो गए।